हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमारा जो लास्ट डिस्कशन था इंडिया का इकोनॉमिक डेट ऑन जो वर्ल्ड बैंक से हमने डेट लिया है, उसी डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा डिटेल लेवल में अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि अभी हमारा जो डेट है, हाउ इट बेसिकली लुक लाइक। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ डेट अगर हम देखना चाहेंगे, जो एनालिसिस और अदर प्रेफरेंसेस से जो आ रहा है, दैट इज एक्सटर्नल डेट टू अ नॉन रेसिडेंट जो है वो अबाउट 736 बिलियन डॉलर्स का है। दैट्स अ वेरी हाई अमाउंट। और FY 25 में हमारा जो टोटल एक्सटर्नल डेट है, डेट टू जीडीपी रेशियो भी अगर हम देखेंगे, सो दैट हैज रिजन अप एक्सपोनेंशियली 19.1%, जो 18.5% हुआ करता था, वो अब इतना बढ़ चुका है। जो हमारा टोटल एक्सटर्नल डेट अगर हम इंडिया वैल्यू टर्म्स में निकालें, जो 53.7 लाख करोड़ बनकर आता है, राइट। और गवर्नमेंट का बजट, if we try to calculate the government का budget, total central government का debt is estimated to range approximately 185 लाख करोड़ का। इंटरनल डेट्स को भी अक्रू कर लो तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत स्कैरी अमाउंट है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, राइट। सो एक्सटर्नल डेट की हमने डेट टू इक्विटी के रेशियो की बात करी, वो स्टिल 20% के ब्रैकेट में है डेट टू जीडीपी, बट ओवरऑल इट्स वेरी स्कैरी क्योंकि हम लोग 19.1 पर तो पहुंच ही चुके हैं। मेजॉरिटी चंक ऑफ द डेट जो है वो शॉर्ट टर्म नहीं है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स फॉर अस कि वहाँ पर हम लोग इतना इतना इशू क्रिएट नहीं होगा। मेजॉरिटी आर लॉन्ग टर्म बेनिफिट, राइट। सो डेट टू सर्विस बर्डन रेशियो भी अगर अपन निकालें, सो दैट विल बी वेरी रिलायबल इशू एज वी कंसिडर दैट। देन टेकिंग अवे विद द मेजॉरिटी ऑफ द एक्सटर्नल डेट, जैसा मैंने बताया, नॉन लॉन्ग टर्म है, कंसेशनल है, नॉन कंसेशनल, मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल एंड कमर्शियल है। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर स्टिल इन आवर हैंड। उसमें उतना ज़्यादा कंसर्निंग फैक्टर्स हमारे लिए नहीं है। नाउ इस वीडियो को अगर अपन आगे एक स्टेप और आगे लें और अगर हम अपनी इकोनॉमी को एनालाइज करें, इकोनॉमी और हमारी जैसी परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करें, तो क्या हम इस डेट को सर्विस कर पाएंगे, और क्या हम इस डेट को लेना हमारे लिए लाइक जस्टिफाइड है या नहीं है। अगर हम उसको देखना चाहें तो अगर आप देखोगे कि हमारी हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी एंड फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी है, राइट। और इमर्जिंग मार्केट्स में तो हम एक्सपोनेंशियली आए हैं। हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू आउट ओवर रिलायंस ऑन ओवर रिलायंड, राइट। फॉरेन एक्सचेंज एंड रिजर्व भी अगर आप देखोगे तो हमारे विद इन द रीजनेबल पीरियड ही है। एक्सचेंज रिजर्व को अगर आप देख लोगे या डेट सर्विसिंग हमारा ये देख लोगे तो एडिक्वेट है, मैक्रो मैनेजमेंट है, और बूस्ट और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हमारे मार्केट में तो सबसे ज़्यादा है ही है। क्रेडिट रेटिंग की अगर आप बात करें, अभी रिसेंटली जो मोदी है उसने उसने स्टेबल्स, जो एक क्रेडिट रेटिंग फर्म है यूएसबी, उसने स्टेबल की रेटिंग दी है। एसएनबी ने ट्रिपल बी करा है हमें, while Filch has maintained certain concerns, right? We cannot ignore that. Then moving ahead, अगर हमारा कंसोलिडेशन एस्पेक्ट और पॉलिसी डिसिप्लिन देखें तो भी हम थोड़ा डेफिसिट में हैं, राइट। हमारा गवर्नमेंट का टारगेट कुछ 4.4 लाने का है टू एन जीडीपी डेट टू इक्विटी, बट वो होता नहीं पाएगा बिकॉज हमारा स्पेंडिंग जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम लोग ला रहे हैं, जैसे मेक इन इंडिया हो गया, एनर्जी रिन्यूएबल मैन्युफैक्चरिंग, और हम एक्सटर्नल कंपनीज को चाइना प्लस इकोनॉमी एंड विद द टैरिफ जो भी फियास्को हो रहा है उसको लाने के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं। तो हो सकता है उससे हम लोग प्रोबेबली सेव हो जाए लेटर ऑन पीरियड में। एक्सटर्नल शॉक्स हमेशा रहेंगे, यूएस फेड का अगर उसने रेट राइज कर दी तो, राइट। कमोडिटी और एनर्जी इंपोर्ट्स अगेन एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे लिए, क्योंकि हम पूरा ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो वो बहुत एक बड़ा इकोनॉमिक फैक्टर हमारे लिए रहता है। फिजिकल डेट और पब्लिक डेट हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं, इलेक्शन में पैसा लगे जा रहा है, टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है किसी को कुछ नहीं पता है, टैक्स बेस हमारा वीक होता जा रहा है। रिसेंट कट हमने कर दिए हैं हमारे जीएसटी में, और रेवेन्यू कलेक्शंस भी नीचे जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पंगा आएगा ही आएगा। ओवर डिपेंडेंस हमारी एक्सटर्नल बोरिंग्स पे अब हो चुकी है, और क्राउड आउट और डिस्टॉर्टेड कैपिटल मार्केट्स में भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट। तो इन सब का इम्पैक्ट बहुत हाई लेवल पे पड़ेगा हमारी इकोनॉमी में, हमारे रिटेल इन्वेस्टर में। इसके बाद वाले वीडियो में मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि स्पेसिफिक टू द रिटेल इन्वेस्टर हमें कैसे चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। कूल, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।